बंगाल में खेला तो चुनाव के दौरान होना था, लेकिन असली खेला तो सरकार बनने के 48 घंटे के भीतर हो गया। अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की स्याही सूखी भी नहीं थी कि शुभेंदु अधिकारी ने एक ऐसा दाव चला कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सबके कान खड़े हो गए। जो अधिकारी कल तक चुनाव करवा रहा था, निष्पक्षता की कस्में खा रहा था, सरकार बनते ही उसे ही राज्य का सबसे बड़ा नौकरशाह यानी कि चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मनोज कुमार अग्रवाल की। कल तक चुनाव आयोग के चेले, आज शुभेंदु बाबू के सबसे खास अधिकारी। अब जनता पूछ रही है, ये नियुक्ति इनाम है या किसी पुराने एहसान का सबूत? अब समझिए इस पूरे क्रोनोलॉजी को। मनोज अग्रवाल ने 2026 के चुनाव में एसआईआर की देखरेख की, घर घर जाकर डेटा चेक किया, फॉर्म्स भरे गए और नतीजा क्या निकला ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि 27 लाख वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए, रणनीतिक तरीके से नाम हटाए गए। 27 लाख ये संख्या किसी छोटे देश की आबादी जितनी है साहब। और कमाल देखिए, जिस अधिकारी की नाक के नीचे से 27 लाख का नाम गायब हुआ, उसे ही सरकार ने 11 मई को मुख्य सचिव की कुर्सी ही गिफ्ट कर दी। इसे कहते हैं तुम मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हें सिस्टम दूंगा। पिक्चर अभी बाकी है। सिर्फ मनोज अग्रवाल ही नहीं, उनके साथ सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। गुप्ता जी चुनाव के दौरान स्पेशल रोल ऑब्जर्वर थे, मतलब पूरी टीम ही वही है जो चुनाव करवा रही थी। अब तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग और सत्ता के बीच ऐसी जुगलबंदी तो बॉलीवुड की जोड़ियों में भी नहीं देखी गई। लोकतंत्र में एक शब्द होता है कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी कि चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद आप उसी सरकार में मलाईदार पोस्ट नहीं ले सकते। नैतिकता का तकाजा कहता है कि थोड़ा डिस्टेंस जो है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। 48 घंटे भी इंतज़ार नहीं हुआ। बीजेपी कहती है कि बंगाल में चुनाव के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, इसीलिए ये इनाम दिया गया। साहब, जब 27 लाख वोटर बिना शोर किए गायब कर दी तो खून नहीं बहता, बस लोकतंत्र का गला पूरी तरीके से घोट दिया जाता है। और जब गला घोट दिया जाता है तो आवाज़ नहीं निकलती। ममता दीदी कहती थी कि खेला हो बे। शुभेंदु बाबू ने सरकार में आने के तुरंत बाद ये बता दिया कि खेला सिर्फ राजनीति के मैदान में नहीं होता, बल्कि फाइलों और नियुक्तियों में भी होता है। इसे कहते हैं खेला रिटर्न्स द ब्यूरोक्रेसी एडिशन। सवाल ये नहीं है कि मनोज अग्रवाल काबिल है या नहीं, बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है टाइमिंग का। अगर अंपायर ही बैटिंग करने वाली टीम का कोच बन जाए तो क्या आप उस मैच को फेयर मानेंगे? आप बताइए कमेंट में, क्या ये नियुक्ति जायज़ है या फिर नहीं? आपके कमेंट का इंतज़ार हमें रहेगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।